अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सबसे पहले प्रिज्म जो होती है, ठीक है जी, एक इस तरह की डिज़ाइनिंग के अंदर होती है कि इसका फ्रंट साइड जो है ना ट्राइंगुलर होती है और इसके बाद इसका जो है बैक साइड भी इसकी ट्राइंगुलर होती है, जबकि इसके रिमेनिंग 3 साइड्स रेक्टेंगुलर होती हैं। तो इस तरह की प्रिज्म जो है ना हमारे साइंस लैब के अंदर मौजूद होती है। तो हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म स्टडी करने के लिए ये आपके सामने ये टॉपिक मैं आपको समझाने लगा हूँ। इसमें हम प्रिज्म को इस 3D शेप में तो नहीं बनाएंगे, हम प्रिज्म को इस तरीके से बना लेते हैं। ये फ्रंट साइड जो इसकी ट्राइंगुलर है ये मैं आपके सामने बना देता हूँ। इसमें फर्ज करें कि ये पॉइंट है जिधर आके रे एक यहाँ से जाने वाली रे टकराती है। तो ये जो जाने वाली रे है ये आपके सामने जो है इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जिस जगह पे टकराती है इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये जो हमारी ये सामने ट्राइंगुलर शेप है, इसकी साइड जो है इसके साथ 90 डिग्री पे आप अगर नॉर्मल लाइन ड्रा कर लें तो यहाँ पर आपका एंगल बनता है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें ये बिल्कुल बाखूबी पता है कि जब रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर में यानी हवा से जब ग्लास के अंदर एंटर होती है तो चूंकि ग्लास डेंसर मीडियम है तो रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल का मतलब है कि रे को जाना तो स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन ग्लास की वजह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस से थोड़ा कम बनता है। तो इस तरीके से ये रे जो है ये हमारे पास इस रे को कहते हैं जी कहेंगे हम कि रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ इसका एंगल थोड़ा कम बन रहा है। जब डियर स्टूडेंट्स ये रे चलते चलते दूसरी साइड पे पहुंचती है तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको पिछले टॉपिक को छोड़ दें तो अगर इसको हम इंसिडेंट रे कंसीडर कर लें तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं और नॉर्मल ड्रा करने के बाद हम देखते हैं कि वैसे तो रे को स्ट्रेट पाथ में चलना चाहिए था, लेकिन चूंकि रे ग्लास से एयर में दोबारा जा रही है यानी डेंसर टू रेयर, तो रेयर मीडियम में एंगल हमेशा पिछले बनने वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़रा ज़्यादा बनता है, यानी रे थोड़ी सी इस साइड पे बेंड हो जाती है और इस रे को हम इमर्जेंट रे कहते हैं। और ये रे इस तरीके से बेंड होती है कि अंदर अगर इसका एंगल I30 हो तो वो मोर देन 30 होगा, जैसे 40 या 50 इस तरीके से कोई भी एंगल जो है ना वो होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से ये रे आउटसाइड निकलती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेगी कि अगर हमें एंगल ऑफ डेविएशन देखना हो कि रे शुरू में जिस डायरेक्शन में जा रही थी और प्रिज्म से आउट निकलने के बाद जिस डायरेक्शन में गई, तो हम इन दोनों रेस यानी पहली और ये दूसरी, इन दोनों के दरमियान अगर बनने वाला एंगल हम मेजर करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका होता है कि इंसिडेंट रे जो एयर में थी उसको प्रोड्यूस करें इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोड्यूस कर लें, और ये इमर्जेंट रे है इसको बैकवर्ड में इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब अगर आपके सामने ये एंगल बने या थोड़ा सा बड़ा करके शो कर दें या उससे बड़ा करके शो कर दें, इस एंगल को जो बनता है ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के दरमियान में, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल ऑफ डेविएशन को समझने के बाद आप सिर्फ इस रे ऑफ लाइट को देखें कि ये प्रिज्म का नीचे वाला हिस्सा ये थिकर पार्ट है और ऊपर का हिस्सा थिनर पार्ट है। जब रे एयर से ग्लास में दाखिल हुई तब भी थोड़ा सा ये बेंड हुई टूवर्ड्स बेस यानी थिकर पार्ट, और जब यहाँ से आउट हुई तब भी बेंड हुई इस बेस की तरफ ही, यानी बार बार इसने
टर्न किया है बेस की तरफ या थिकर पार्ट की तरफ, तो इस कॉन्सेप्ट से हम बड़े ही अच्छे तरीके से ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि दो प्रिज्म्स मैं आपके सामने बनाता हूँ। अगर एक प्रिज्म इस तरीके से अटैच हो और दूसरी प्रिज्म ये नीचे अटैच हो, अगर यहाँ से एक रे ऐसे जाती है, बिलफर्ज ऐसे जाके टकराई, तो इसने बैंड होना है टूवर्ड्स थिकर पार्ट, यानी थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाएगी। यहाँ से जब निकलेगी फिर इसने बैंड होना है टूवर्ड्स थिकर पार्ट। तो इट मीन्स कि आपने देखा है कि रे गुजरी तो है, लेकिन दोनों दफ़ा इसने डायरेक्शन चेंज करके किस तरफ को मुड़ी है, टूवर्ड्स थिकर पार्ट। और अगर रे ऑफ लाइट ये निचले पोर्शन को लगे तो जाहिर बात है इसका इधर का थिनर पार्ट है, ऊपर का थिकर पार्ट है, तो रे बैंड होगी जी थिकर पार्ट की तरफ, और यहाँ से निकलते हुए बैंड करेगी थिकर पार्ट की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें लेंस के अंदर की सिचुएशंस समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है कि अगर आपके सामने ये कन्वेक्स लेंस है और इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है और इधर से ये मैं इसको लगा देता हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर आप ऊपर से दो रेज कंसीडर करते हैं और दो रेज नीचे से कंसीडर करते हैं, तो अगर हमारे जेन में प्रिज्म वाला टॉपिक अच्छे तरीके से जेन में मौजूद हो, हम देखेंगे कि ये रे किस तरफ को जाएगी, ऊपर इसका थिनर पार्ट है, नीचे थिकर पार्ट है, तो ये डाउनवर्ड बैंड हो जाएगी। इसको पूछे तो इसके भी ऊपर थिनर पार्ट है, नीचे थिकर पार्ट है, तो ये भी थिकर पार्ट की तरफ यानी नीचे की तरफ बैंड होगी। जबकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनाई गई हैं, ये रे जो है ये थिकर पार्ट ऊपर है, थिनर नीचे है, तो ये ऊपर की तरफ बैंड होगी। सिमिलरली ये भी रे ऊपर की तरफ बैंड होगी। यानी जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड होंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऊपर की तरफ जाएंगी, और जितनी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होंगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाउनवर्ड जाएंगी। तो इस तरीके से हम इसकी रे डायाग्राम वगैरह जब बनाएंगे, ये चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव लेंस हो, तो इंशाल्लाह आपको इसका बेहतरीन जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।